ले चलें बराह रास्त जहां पर पीटीआई रहनुमा पाकिस्तान के रियासती इदारों को कि ये सब कुछ जो सबके सामने हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, उनका क्या इसके ऊपर रद्द अमल होता है। सो ये इनकी ऑडियो लीक्स हैं, इनकी हकीकत है। आखिर में मैं सिर्फ एक दो चीज़ें छोटी सी मैं करता हूँ, क्योंकि कुछ और दो बातें की गई। एक तो मईशत का उन्होंने इसहाक डार साहब ने कहा कि IMF से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। डार साहब, अब आप शायद टीवी नहीं देखते, शायद आपको अपनी पार्टी के बयानात पसंद नहीं हैं, इसलिए आप शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, ये सब जो बयानात दे रहे थे वो नहीं दे रहे थे। जनाब, जिस वक़्त हमारी हुकूमत आई है, आपकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद, तो 2 महीने के अंदर अंदर दुहाई इन्होंने जो तूफान खड़ा किया हुआ था वो ये था कि IMF से मायदा क्यों नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हम जान छुड़ा के गए थे। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो ना कुछ सुनती है, ना देखती है, ना उनका हाफजा कुछ है। कुछ तो बातें करते हुए से पहले सोच लिया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि जी स्टेट ऑफ इकॉनमी ये बड़ी ख़राब छोड़ गए। क्या छोड़ के गए इमरान खान? स्टेट ऑफ इकॉनमी ये छोड़ के गए कि आखिरी साल 2 साल उनके गुजरे 5.7% GDP ग्रोथ, अगले साल 6% GDP ग्रोथ, 15 साल में पहली दफ़ा हुआ 2 साल तवातर से 5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई। जितनी सिर्फ 1 साल में पिछले साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर बरामदात में इजाफा हुआ, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल के अंदर नहीं हुआ था। 19 अरब डॉलर पे तरसीलात मिली थी, 31 अरब डॉलर पर लेके चलेगी इमरान खान की हुकूमत। एक्सपोर्ट्स मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतें जो हैं वो बड़ी सनतें 10% से ज़्यादा तरक्की कर रही थी। इस वक्त वो 1.5% पे आ गई हैं और पिछला महीना जो है मनफी है। इसी तरीके से 5 बड़ी फसलों में से 4 बड़ी फसलों में रिकॉर्ड हुआ, किसान को वो कीमत मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। जनाब, आपको तो एक ऐसी मईशत मिली जिसमें जान थी, जो तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। आखिरी बात उन्होंने कही, कोई पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं, कोई पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं। मैं लंबी बहुत इसके ऊपर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस पर हो सकती है कि इमरान खान के वक्त में गैर बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की क्या हालत। मैं सिर्फ आखिरी महीना याद दिलाता हूँ, आखिरी महीना रह गया अब इमरान खान के वज़ीर आज़म, उसके बाद तो नहीं कोई ख़राबी हो सकती ना। दुनिया का सबसे तेज़ी से तरक्की करते वाला मुल्क और 21वीं सदी की सुपर पावर चीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के डेलीगेशन को अपनी ओलंपिक्स की जो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जहां उनको फ़ख्र था, मुट्ठी भर मुल्कों को बुलाते हैं वहां पे और उसके अंदर इमरान खान मौजूद है। ख़ास तौर पे चीन आपको बुलाता है। ये आखिरी महीने की मैं बात कर रहा हूँ। रूस, दूसरी बड़ी दुनिया की जो ताकत है, दुनिया की 3-4 जो बड़ी ताकतें उनमें से एक, जाने से महीना पहले इमरान खान जो है उनको बुलाया जाता है। 3 घंटे की मुलाकात होती है सदर पुतिन और इमरान खान की, और इमरान खान को वो कहते हैं कि रूस हर तरीके से पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, सस्ती गंदम देने को तैयार है, सस्ता पेट्रोल देने को तैयार है, गैस देने को तैयार है। ये था रूस। और ये बताइए कि आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में कब हुआ था कि तमाम वज़राए ख़ारजा इस्लामी ममालिक के इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में यकजा हुए में? क्या आपके मुस्लिम लीग नून के 5 साल में हुआ? क्या पीपल्स पार्टी के 5 साल में हुआ था? जनाब, ये इमरान खान था। और ये तो आखिरी हफ्ता है, 10 दिन रह गए थे कि पूरी आलमी दुनिया, आलमी इस्लाम को उसने इकट्ठा किया हुआ था इधर पाकिस्तान के अंदर। तो फिर मैं वही कहूँगा, खुदा का वास्ता, इल्ज़ाम लगाने से पहले तो सोच लिया करें। मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ जी। मैं अली जैदी साहब से और फिर इमरान इस्माइल से रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा जी, असद भाई, पहले आपसे एक सवाल है कि 1.5 घंटे टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोला गया, तो हम ज़रा 5-7 मिनट सच बोल लें, क्योंकि जितनी दफ़ा तुम हमारे बारे में झूठ बोलोगे, हम उतनी उससे डबल तुम्हारे बारे में सच बोलेंगे और कौम को याद दिलाते रहेंगे। सबसे पहले जी मैं कहना चाहता हूँ, कल जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो कुछ भी था, उसमें सारे ये बैठे थे, उसके पीछे जो एक जो बैकड्रॉप लगा हुआ था, मैं वो बैकड्रॉप देख के तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उस बैकड्रॉप में लिखा था कायद विजन फॉर पाकिस्तान। आप सबने देखा है। अब कायद की रूह भी सोच रही होगी कि मेरा विजन पाकिस्तान का क्या है। एक मनी लॉन्ड्रिंग एब्सकॉन्डर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, एक रसूल जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हो रहे हैं वो माफ़ कर देता है, एक
इंटीरियर मिनिस्टर जिसमें उसकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये फैसलाबाद में कत्ल कराता रहा। आबिद शेर अली के अब्बा ने कहा है, आबिद शेर अली तहरीक इंसाफ का नहीं, उन्हीं का है। उसके अब्बा कई दफ़ा कह चुके हैं, वो खुद भी कह चुका है कि राणा सनाउल्लाह कत्ल करवाता रहा है। और वो बीबी जिनकी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन नाम सारे उन्हीं के निकलते हैं आखिर में। एवनफील्ड में भी बेनिफिशियल ओनर वही हैं, लेकिन उनकी है नहीं। और ये उन दो भाइयों की बहन है जो एक टीवी के ऊपर आके कहता था बीबीसी में, मुझे क्या पता, मैं तो कराया, अब्बा ने कराया कि मैं पढ़ने आया हूँ, किराए पे रहा है। और दूसरा आके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। यानी कि इनके ये दो भाई भी ऐसे हैं और इनके वालिद और चाचा भी ऐसे हैं, क्योंकि इनके वालिद कहते थे और ये खुद भी कहती थी कि हम तो 22 घरानों में से भी नहीं थे, वो भी हमारे नीचे थे। और शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहता है मैं तो बड़े, वालिद हमारे बड़े किसान और गरीब तबके से, बड़ी फ़ख्र है मुझे कि मेहनत करके ऊपर आए। इनके अपने ख़ानदान में ये एक दूसरे से सच नहीं बोलते और टीवी के ऊपर आके टोटल झूठ बोलते हैं, साफ झूठ। और एक चीज़ भी सच नहीं थी कल जो उन्होंने पूरी उधर की है। तो मैं सोच रहा था कायद की रूह के साथ क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होगा कि मेरा नाम लिखा है, मेरी फ़ोटो लगी और आगे ये हजरात बैठे हुए हैं। बड़े मज़े की बात, सिर्फ 2 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जिस दिन इसहाकदार आया वापस, याद रखें वो गया इंटरम सेटअप में नहीं, हमारी हुकूमत में नहीं, वो अपनी ही हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम के जहाज में इस मुल्क से फरार हुआ था। और दोबारा इसी हुकूमत ने वजीर आजम के जहाज से आया। जो बीच में वो गया था कि मेरी कमर में दर्द है, लेकिन वो लंदन से वो वीडियो आ गई कि टैक्सी के पीछे भाग रहा है, यानी कि कमर का दर्द भी भगाता है लोगों को, वो और बात है। लेकिन वो आया, जब वो नहीं था वो एब्सकॉन्डर था कोर्ट्स के साथ यहाँ पे, ही वॉज वांटेड, वांटेड क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग में, जो खुद उसने साइन करके दी हुई है कि हमने, यानी कि वो वादा माफ गवाह बना हुआ है अपने समझी के ऊपर। लेकिन वो वापस भी उसी जहाज में आ रहा है। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा है। जो अभी अमेरिका के अंदर आपने कहानियां सुनी है प्लाजा होटल की, और जो खर्चे उन्होंने किए हैं, मुझे पता है प्लाजा होटल कितने में आता है। वो एक तो नहीं रुका था, वहाँ बहुत सारे रुके थे। और वो फिर टीवी के ऊपर आके झूठ बोल रही थी शहबाज शरीफ ने अपने जेब से भरे हैं पैसे। शहबाज शरीफ को इतने पैसे कैसे आके प्लाजा होटल में रहने के? हाँ, और अगर हैं इतने सारे लोगों के भरने के तो जरा सैलाब खान की मदद कर देता। लेकिन वहाँ रहना प्लाजा होटल में। और एक रिपोर्ट ये भी आई है रसीदों के साथ कि वो 84 लाख रुपए के तो हैंड बैग खरीदे गए जब यहाँ लोग मर रहे हैं सैलाब में। पीएम ऑफिस का जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी डीएमएस का जो कमरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं सरकार के पैसे को, आवाम के पैसे को। वो जो डीएमएस का कमरा है, जब इसका वालिद वजीर आजम था, नानी अम्मा का, ये सारा कमरा सोशल मीडिया एक्टिविज्म के लिए इस्तेमाल होता था। सारे स्क्रीन्स लगी हुई थी, यहां से ये चलाते थे अपनी सोशल मीडिया सरकार के पैसे पे। और जैसे इसहाकदार के लिए जहाज भेज के लेके आया, वो चलाते रहे। सारी चीजें सरकार के पैसे पे करते हैं। सिर्फ एक बात मुझे अफसोस इस बात का हुआ, मैं समझ रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस कोई इसहाकदार के लैंड करने पे शायद कोई सुओ मोटो ले लें। यहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शायद कोई ले ले कि ये हो रहा क्या है इस मुल्क में। खामोश। और अगले दिन जिनकी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी बरी हो गई। तो अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही है। इस वक्त पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि यहाँ गरीब आदमी जेलों में सड़े और अमीर आदमी बाहर आ जाए, और कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इसकी। तो माशाल्लाह अगर कानून का निज़ाम ये रहा तो फिर मुझे सौलत मिर्ज़ा पे भी अफसोस है। मैं चाहता हूँ ज़हर बलोच को भी आप निकाल दें। उसने कुछ 200-300 बंदों के ऊपर कत्ल माना है ना, ज़्यादा तो नहीं है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें कराची का, उसको भी। और बाकी जो है सारे जेलों में जो मिसिंग पर्सन है वो एमक्यूएम के, वो भी छोड़ दें। वो क्या है, सबके मिला के 5-6 हज़ार कत्ल होंगे, फ़र्क क्या पड़ रहा है? जब इस मुल्क में आपने सभी को छोड़ना है तो सारे जेल खोल दें, सबको छोड़ दें। बंद क्यों किया हुआ है फिर लोगों को?
अगर इस मुल्क में ये होना है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल वापस आके अली ज़ैदी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीबी कहती हैं कि लंदन क्या पूरी दुनिया में कोई जायदाद नहीं, सारी जायदाद की उनके ही अपने नाम पर है। मनी लॉन्ड्रिंग में फरार मुलजिम इसहाक डार था जो कि मुल्क वापस आया। ये कौम का पैसा है, सरकार के पैसे पर सोशल मीडिया सेल चलाते हैं ये लोग। झूठ बोल रहे हैं कि अमेरिका में प्लाजा होटल का खर्चा खुद किया है। कराची में रहनुमा पीटीआई अली ज़ैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बीबी कहती हैं कि लंदन क्या पूरी दुनिया में उनकी कोई जायदाद नहीं, सारी जायदादें उन्हीं के नाम पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के फरार मुलजिम इसहाक डार था जो कि मुल्क वापस आया।